वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। वो मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये दावा भी कर दिया कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और चलता है, हमें पता तो यही चलता है कि भाई सिचुएशन जो है ना वो ऐसी नहीं है कि जिस पे मैं ये कह सकूं कि थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। ये लंबी लड़ाई है, ये भारत के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है जिसको पाकिस्तान बैठ के बड़े आराम से देख रहा है और पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि अब हमने क्या करना है। तो ये इंडिया के अंदर, और फिर वो जो राहुल गांधी ने कहा जनाब कि आपने चाइना को और पाकिस्तान को इकट्ठे कर दिया, फ्यूजन बना दिया। सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह अंदाज आपको शायद ही कभी देखने को मिला हो। देश के लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब दे रहे थे। इस दौरान बार बार ट्रंप और मोदी के बीच की बातचीत का हवाला दिया जा रहा था। ट्रंप के दावे को लेकर बार बार सरकार पर सवाल किया जा रहा था। इसी को लेकर जयशंकर ने गुस्से में कहा कि कान खोलकर सुन लो। ये विपक्ष को कहते हुए विदेश मंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई भी बातचीत या पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर उस दौरान कोई बातचीत ही नहीं हुई है। सो मोदी साहब के बेसिकली 2 टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है। और अब ये चीज़ें जो हैं, जाहिर बात है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है, तो इट मीन्स कि कांग्रेस जो है वो बात कर रही है जो मतलब अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अच्छा, ये जो नैरेटिव है कि इंडिया करता रहेगा जब तक पाकिस्तान वो दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, अब ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना, एक इस तरह का सवाल है और इस तरह का जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी वो चीज़ जिसे वो कहते हैं ना ख़त्म नहीं होने वाली। मतलब इंडिया ने हर थोड़ी देर बाद ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये एक चीज़ है। जबकि राहुल गांधी क्या कहते हैं या इंडिया की हुकूमत वहाँ पे डिस्कशन क्या हुई, वो कह रहे हैं कि आपने तो मौका फिर दे दिया, दहशतगर्द फैसला करेंगे, द टेररिस्ट विल डिसाइड, दहशतगर्द फैसला करेंगे कि खित्ते में क्या होना है, मामलात कैसे चलने हैं। हु विल डिसाइड दिस? ये फैसला किसके हक में हाथ में हमने दे दिया? ये फैसला हमने किसके हाथ में दे दिया अब? अच्छा, ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे। मैं इसको वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह तो नहीं मैं वो करता, लेकिन ये कैसे होगा कैसे? ठीक है। सो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो इतनी फौज बनाई हुई है उसकी डिटेरेंस क्या है?
आपकी फौज की डिटेरेंस होनी चाहिए ना, लेकिन आपकी फौज की क्या डिटेरेंस है? अब ये बहस सारी आज इंडियन पार्लियामेंट में है और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होना। तो दहशतगर्दी ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए हैं। अब वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मियाँ आप ये बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका का सेंटकॉम चीफ आके बैठा हुआ है और वो दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा है, आप तो नहीं बैठे हुए वहाँ पे। वो सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ बैठा हुआ है और बैठ के तो दहशत। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। कल सदन में मोदी जी ने विपक्ष और पाकिस्तान को खूब सुनाया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज़फायर पर कोई तीसरी देश शामिल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, फिर हमने सीज़फायर किया। इसमें तीसरा देश कोई नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के तरफ से 1000 मिसाइलें भारत के तरफ छोड़े गए थे, जिसे हमने हवा में ही मार गिराए थे। भारत के ओपोजिशन के वजह से मोदी जी को ये सब दलीलें देने पड़ रही है, जिससे पाकिस्तान को मज़ा आ रहा है। कमर चीमा ने तो ये भी कह दिया कि भारत में जो हो रहा है उसे देख बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि देश के ओपोजिशन पाकिस्तान के भाषा ही बोलता है, अपने देश से कोई मतलब नहीं है। दहशतगर्दी की बात कर रहा है, वो थोड़ा ही कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है भारत में। वो तो कह रहा है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको हमने हल कैसे करना है, वो तो इस चीज की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये चीजें जो हैं दे आर वेरी सीरियस। ये चीज बहुत सीरियस है कि ये अब इंडिया समझता है कि हम किस तरह अपना इस नैरेटिव को आगे हमने लेके चलना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? मिसाल के तौर पे जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, मैं माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आज कल ऑपरेशन किया। तो वो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन है और आज ही आपने ऑपरेशन किया। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है।